हेलो दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूँ एक बार फिर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जिसको कहा जाता है वो दुनिया में पहली फीमेल हाईजैकर थी। हाँ जी दोस्तों, ये एक ऐसी महिला थी जिसने पहली बार दुनिया में प्लेन हाईजैक किया था। ये फ़िलिस्तीन की रहने वाली थी। फ़िलिस्तीन के हाइफा में इसका जन्म 1944 में हुआ था। इसकी लगभग 6 बार प्लास्टिक सर्जरी हुई इसके फेस की। ये पढ़ाई में बहुत तेज़ तर्रार थी, देखने में बहुत खूबसूरत थी, देश के लिए मर मिटने की चाहत थी, फ़िलिस्तीन के लिए। इसका 1944 में फ़िलिस्तीन के हाइफा में जन्म हुआ था। इसके बाद ही लगभग इसके 4 साल के बाद इज़राइल का जन्म हुआ। इज़राइल बसा, सारे यहूदी और ये सब एक जगह उनके लिए देश बनाया गया। जिसके बाद फ़िलिस्तीन से और इज़राइल के जो संबंध थे वो ख़राब हुए। इज़राइल ने फ़िलिस्तीन पर क्या जुल्म किया, क्या नहीं किया, बहुत ज़्यादा परेशानियां उठाई। फ़िलिस्तीन में बहुत जुल्म हुए, उनके लोगों को मारा गया। तो इस वजह से इस लैला खालिद के जो पिता थे उनकी किसी चीज़ की दुकान थी यहीं हाइफा में फ़िलिस्तीन के। तो वो फ़िलिस्तीन छोड़कर यहाँ से वो लीबिया चले जाते हैं, लीबिया में रहने लगते हैं। अब लैला हल्के हल्के बड़ी होती है। लैला 15 साल की हो जाती है, लीबिया में रहती है, लीबिया में पढ़ाई करती है, पढ़ाई में बहुत तेज़ थी। इसके बाद लैला को फ़िलिस्तीन की बहुत याद आती है क्योंकि इसका पूरा रिलेशन फ़िलिस्तीन के हाइफा में था और ये वहाँ की रहने वाली थी। इसको बहुत याद आती है, पूरी कहानी इसको पता थी कि क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, फ़िलिस्तीन के साथ बहुत जुल्म हुआ है। इसके दिमाग में वो सब चल रहा था और फिर इसने मन बना लिया कि इसको फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी है। और फ़िलिस्तीन के साथ उस टाइम कई देश भी साथ में थे फ़िलिस्तीन के। तो ये फ़िलिस्तीन जाती है और फ़िलिस्तीन में जाकर ये वहाँ के एक संगठन में ज्वाइन होती है। उस संगठन का नाम था पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़िलिस्तीन। उस संगठन को ये ज्वाइन करती है और वहाँ पर ये बोलती है कि मैं अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हूँ और मैं अपने देश के लिए लड़ना चाहती हूँ और मैं आखिर तक लड़ती रहूँगी। इसके बाद इसकी ज्वाइनिंग हो जाती है, फिर ट्रेनिंग शुरू होती है। हर तरीके से इसको ट्रेंड किया जाता है, गोली चलाने से लेकर बम चलाने तक की इसको ट्रेनिंग दी जाती है। किस तरीके से कहाँ पर बचना है, किस तरीके से क्या करना है, हर चीज़ की इसको ट्रेनिंग दी जाती है और इसको एक परफेक्ट बना दिया जाता है। इसके बाद इसको एक काम दिया जाता है और कहा जाता है लैला वक्त आ गया है, तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें एक प्लेन को हाईजैक करना है। इस प्लेन को हाईजैक करने के लिए 2 लोगों की टीम बनाई जाती है। इसमें एक लैला होती है और एक इसाबी नाम का लड़का होता है। 29 अगस्त 1969 को इज़राइल से एक प्लेन रोम से एथेन होते हुए इज़राइल जाना था। इन दोनों को वो प्लेन हाईजैक करना था। इस प्लेन में 120 लोग सवार थे, 7 क्रू मेंबर थे, टोटल 127 लोग थे जिनमें ये दोनों भी थे, यानी 125 लोग थे और 2 ये इसाबी और लैला थी। अब ये दोनों को एयरपोर्ट पर भेजा जाता है, लेकिन इसमें एक ख़ास बात ये थी कि ना ही इसाबी लैला को जानता था और ना लैला इसाबी को जानती थी। सिर्फ इन दोनों को एक दूसरे के फ़ोटो दिए गए थे कि आप दोनों को फ़ोटो के ज़रिए एक दूसरे को पहचानना है, ताकि वहाँ पर अगर ये जानते होते और कोई बात करते तो किसी को शक हो जाता और पकड़ जाते। तो इन दोनों को रोम भेजा जाता है। ये रोम पहुंचते हैं, वहाँ के एयरपोर्ट पर जाते हैं और ये दोनों अलग अलग बैठे होते हैं। फिर एक दूसरे की फ़ोटो होती है, उसके ज़रिए ये एक दूसरे को पहचानते हैं और एक दूसरे को हाथों से इशारा करते हैं और पहचान हो जाती है। इसके बाद ये लोग फ़्लाइट में सवार हो जाते हैं। अच्छा, उस वक्त एयरपोर्ट पर इतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं होती थी जैसे आजकल चेकिंग होती है। आजकल आप एक कील भी नहीं ले जा सकते, एक सुई भी नहीं ले जा सकते और बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है। ये दोनों सवार हो जाते हैं। इनका फ़र्स्ट क्लास में दोनों की बुकिंग थी, फ़र्स्ट क्लास के टिकट थे, क्योंकि जो फ़र्स्ट क्लास की सीट्स होती हैं वो
कॉकपिट के बिल्कुल पास में होती हैं, इसलिए इन दोनों की जो सीट बुक की गई थी वो फर्स्ट क्लास की गई थी। इसके बाद ये दोनों बैठ जाते हैं। इसके बाद प्लेन टेक ऑफ करता है। थोड़ी देर के बाद अब ये खाना पानी वगैरह ये सब जो चीज़ प्लेन में दी जाती है वही सब उसके इंतज़ार में लैला और ये इसाबी दोनों इंतज़ार में बैठे थे कि जैसे ही कॉकपिट का गेट खुलेगा और इन लोगों को कॉकपिट में दाखिल हो जाना है। अब लैला का ये पहला काम था कि लैला को कॉकपिट में जाना था और इसाबी को बाकी पैसेंजर को संभालना था। इसके बाद इत्तेफाक से एक एयर होस्टेस कॉकपिट के गेट पर जाती है और वो जैसे ही कॉकपिट का गेट खोलती है लैला उछलकर भागकर जाती है और कॉकपिट के अंदर घुस जाती है। इसकी कमर में पीछे एक पिस्टल लगी थी और इसके हाथ में 2 हैंड ग्रेनेड थे यानी हथगोले। ये फ़ौरन ही उस हथगोले में से पिन निकालती है और हाथ में लेती है और पायलट से कहती है कि आप जो ये प्लेन है वो हाईजैक हो चुका है और जैसा मैं कहूँगी वैसा तुम्हें करना पड़ेगा वरना अच्छा नहीं होगा। ये हथगोला मैं नीचे फेंक दूंगी हैंड ग्रेनेड और ये ब्लास्ट हो जाएगा, सारे लोग मारे जाएंगे। इधर इसाबी पैसेंजर से कहता है हम आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप सब आराम से बैठो, अगर आप लोग हमारे ख़िलाफ़ नहीं जाओगे तो हम तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके पास भी एक पिस्टल थी और 2 हैंड ग्रेनेड थे। खैर अब ये पायलट से कहती है ये बताओ इसमें फ्यूल कितना है, तो वो बताता है लगभग 2 घंटे ये कंटिन्यू उड़ सकता है, इतना इसमें फ्यूल है। तो जो लैला थी वो पिस्टल उसकी गर्दन पर रखती है और कहती है ये तुम्हारा पहला और आखिरी झूठ था, अगर इसके बाद तुमने कुछ भी झूठ बोला तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। क्योंकि पायलट ने इसको झूठ बोला था, पायलट सोच रहे थे कि शायद इसको पता नहीं होगा, लेकिन इन दोनों को ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि प्लेन से लेकर हर चीज़ की, और लैला ने देख लिया था कि इसमें फ्यूल कितना है और ये कितना बता रहा है। खैर इसके बाद वो बोलती है कि इस प्लेन को अब जिधर मैं कहती हूँ उधर लेकर चलो। अब वो बोलती है तुम इस प्लेन को एथेन नहीं बल्कि डायरेक्ट इजराइल लेकर चलो। अब पायलट बड़ा चक्कर में कि ये क्या बात कर रही है, हैरान हो गया। वो बोलता है कि प्लेन इजराइल का है और वो इन लोगों ने बताया था कि हम फ़िलिस्तीन से हैं और फ़िलिस्तीन के लिए हम हाईजैक कर रहे हैं, तो फिर ये इजराइल की तरफ जाने को क्यों बोल रही है और प्लेन एथेन से होता हुआ इजराइल जाना है। लेकिन सिर्फ उसने इतना कहा कि आप इस प्लेन को सीधे इजराइल की तरफ लेकर चलो। अब जब ये प्लेन उधर को घूमता है तो इसका रूट जब पड़ता है इजराइल के लिए तो फ़िलिस्तीन के ऊपर से निकलता हुआ इस प्लेन को जाना था। खैर उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड थे, उसकी पिन निकली हुई थी, हाथ में पिस्टल थी, प्लेन हाईजैक हो चुका था, 127 लोगों की जान जोखिम में थी। पायलट ने कहा ठीक है, उसने प्लेन को घुमा दिया। अब वो सीधे इजराइल की तरफ लेकर चलने लगा। अच्छा लैला को पता था फ़िलिस्तीन पड़ेगा और फ़िलिस्तीन में उसका जो शहर था हाइफा वो भी पड़ेगा, तो वो पायलट से कहती है जैसे ही ये प्लेन हाइफा से गुजरे तो तुम मुझे बताना ज़रूर जब हाइफा आए। तो वो जब हाइफा के ऊपर से जब वो प्लेन गुजरता है तो वो लैला को बताता है कि ये हाइफा है। तो पायलट बताता है, बाद में उसका इंटरव्यू होता है तो वो बताता है जब हाइफा के ऊपर से प्लेन उड़ रहा था और जब मैंने लैला को बताया तो लैला नीचे बहुत ध्यान से देखती है और वो रोने लगती है, उसके आंसू टपकते हैं। खैर इसके बाद हाइफा से गुजरने के बाद फिर लैला बोलती है अब इस प्लेन को तुम इजराइल नहीं बल्कि दमश्क लेके चलो। अजीब बात, पहले इजराइल बोला अब दमश्क। पायलट ने कहा ठीक है, अब वो दमश्क की तरफ इसको घुमा देता है। अब दमश्क में इस प्लेन को ले जाया जाता है। अब वो पायलट से बोलती है कि इस प्लेन को बहुत आराम से लैंड करना, किसी भी तरीके का झटका ना लगे, प्लेन उछले नहीं, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा फ़्लाइट में सफ़र किया होगा तो जैसे ही प्लेन लैंडिंग करता है तो बहुत तेज़ एक झटका सा भी लगता है। तो उसने बोला बहुत आराम से इसको लैंड कराना, बहुत प्यार के साथ, क्योंकि जो मेरे हाथ में जो हैंड ग्रेनेड है अगर ये छूट गया और गिर गया तो फिर ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने पिन निकाल रखी थी। तो पायलट की और हवा ख़राब हो जाती है कि ये एक अजीब मामला है। खैर इसके बाद दमश्क में उस फ़्लाइट को लैंड कराया जाता है। लैंड कराने के बाद सारे पैसेंजर से कहा जाता है कि आप फटाफट इस फ़्लाइट से बाहर हो जाइए, आप आज़ाद हैं।
पायलट से भी कहा और क्रू मेंबर से भी, उन सबको आज़ाद कर दिया। अब ये सिर्फ 2 लोग उस फ्लाइट में मौजूद थे, इसाबी और लैला। फिर ये दोनों अपने हैंड ग्रेनेड वहीं पर रखते हैं, उनकी पिन निकली हुई थी वहीं रख देते हैं और बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद दूर जाकर उस प्लेन को ये ब्लास्ट कर देते हैं, उसको उड़ा देते हैं। और इनका ये मकसद था कि इज़राइल को मैसेज देना था कि वो जो जुल्म कर रहा था उसने, या जुल्म कर रहा था, वो अच्छा नहीं किया और आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जो फ़िलिस्तीन के लोग कैद थे, इज़राइल की कैद में थे, उनको छुड़वाना इनका मकसद था। इसके बाद लैला की इस बेहतरीन कामयाबी के बाद पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़िलिस्तीन के जो ग्रुप के मेंबर थे वो बहुत खुश होते हैं और बड़ी शाबाशी देते हैं लैला को और इसाबी को। और जो उस फ्लाइट में जो मुसाफिर थे फिर उनको अलग अलग फ़्लाइटों से जहाँ जहाँ उनको जाना था छुड़वा दिया जाता है, उन सबको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। अब इस हाईजैकिंग के बाद लैला को फ़िलिस्तीन से अरब देशों में भेज दिया गया। वहाँ पर इसकी प्लास्टिक सर्जरी भी कराई गई, ताकि क्योंकि जो इज़राइल है वो अपने दुश्मनों को चुन चुन कर और ढूंढ ढूंढ कर मारने में माहिर है, और इसलिए इसको लैला को फ़िलिस्तीन से वहाँ से हटा दिया गया था ताकि वो लोग इसको ढूंढ कर मार ना दें, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था लैला खालिद नाम की लड़की है जिसने ये प्लेन हाईजैक किया था। इसके बाद लगभग 1 साल गुजर जाता है। सितंबर 1970 में एक फ़्लाइट थी जिसको एम्स्टर्डम जाना था। अब इसने पॉपुलर फ्रंट ने कहा कि आप दोनों को एम्स्टर्डम एयरपोर्ट जाना है और वहाँ से तुम लोगों को फ़्लाइट में बैठना है, और तुम्हारे साथ 2 लोग और होंगे, लेकिन वो 2 लोग तुम्हें फ़्लाइट के अंदर ही मिलेंगे। अब सिक्योरिटी कुछ थोड़ा बढ़ चुकी थी और इज़राइल ने क्या किया था, अपनी फ़्लाइटों में एयर सिक्योरिटी रखना शुरू कर दी थी। वो हर फ्लाइट में बाउंसर, एयर बाउंसर रखते थे, कम से कम 4-5 बाउंसर हर फ्लाइट में होते थे। दिक्कत ये हुई कि जो 2 और लोग आए थे, जो 4 हुए थे इस बार, उन 2 लोगों को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। उनके ऊपर कुछ शक हुआ, क्या हुआ, तो उनको वहाँ की एजेंसी ने रोक लिया और उनसे कहा इनकी पूछताछ होगी, जांच होगी, ये वो। लेकिन ये लोग समझ रहे थे कि वो दोनों फ्लाइट के अंदर ही होंगे, लेकिन वो अंदर नहीं थे। अब ये पहुंच जाते हैं, फ़्लाइट टेक ऑफ करती है, एम्स्टर्डम से न्यूयॉर्क के लिए निकल जाती है, उड़ान भरने लगती है। अब ये इंतज़ार में लग जाते हैं कि जैसे ही कॉकपिट का गेट खुलेगा और ये लोग फिर उसी तरीके से जो है उस पर कब्ज़ा करेंगे और हाईजैक कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से कॉकपिट का गेट खुलता है, एयर होस्टेस खोलती है। अब ये जो लैला थी ये भागकर कॉकपिट की तरफ जाती है और इधर इसका साथी पैसेंजर की तरफ जाता है, पिस्टल निकालता है। लेकिन अब फ़्लाइट में इज़राइल ने एयर मार्शल रख रखे थे, उन्होंने जो है इस लड़के को पकड़ा और उधर जो लैला थी वो उसका गलती से पैर फिसल जाता है और वो जब गिरती है तो उसकी पिस्टल गिर जाती है, लेकिन हैंड ग्रेनेड उसके हाथ में होता है और वो फटाक से पिन निकाल देती है। अब जो इसका साथी था जब वो देखता है कि लैला गिर गई तो वो एक मार्शल पर गोली चला देता है और फिर एयर मार्शल जो होते हैं वो उस पर गोली चला देते हैं। तो एयर मार्शल के पैर में गोली लगती है, लेकिन जो एयर मार्शल गोली चलाता है वो इसाबी के गोली लग जाती है और इसाबी की मौत हो जाती है। अब ये लैला अकेली रह जाती है और इसके हाथ में हैंड ग्रेनेड होता है और ये बहुत कोशिश करती है कि ये हाईजैक कर ले, लेकिन ऐसा होता नहीं। और एयर जो मार्शल होते हैं वो इसको पकड़ लेते हैं, टाई वाई से अपनी बेल्ट से उनको बांधते हैं। बांधने के बाद ये कोशिश तो बहुत करती है लेकिन कुछ हो नहीं पाता। इसके बाद आनन फानन में एटीसी से संपर्क करके और इमरजेंसी में इसकी लैंडिंग लंदन में की जाती है। लंदन में जब की जाती है तो इसको बाहर निकाला जाता है। वहाँ पर अलग ही केस बन रहा था, एक तो इसाबी की मौत हो चुकी थी, दूसरी ये लैला गिरफ्त में थी। तो इस लैला को जो उसको ब्रिटिश पुलिस को इसके हवाले कर दिया जाता है। ब्रिटिश पुलिस इसको पकड़ लेती है और उसके बाद वो लोग अलग अलग फ़्लाइटों से निकल जाते हैं। खैर इधर इज़राइल ब्रिटिश पर जो है दबाव बनाता है कि वो हमारी मुजरिम है, उसने हमारे प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश की, उसको हमें दिया जाए।
लेकिन इसके जो संबंध थे, इसके फ़िलिस्तीन से अच्छे संबंध थे और सऊदी अरब देशों से इसके बहुत अच्छे संबंध थे, क्योंकि तेल वेल का ये सब चक्कर रहता है। तो इसलिए इन लोगों ने उसको जेल तक नहीं भेजा और ना ही इजराइल को दिया, बल्कि पुलिस स्टेशन में ही रखा और वहीं पूछताछ की। और ये काफ़ी सालों तक वहाँ रही उस पुलिस की गिरफ्त में, ब्रिटिश की। और इसके बाद अच्छा, ब्रिटिश जो ब्रिटेन था वो इससे बुराई लेना नहीं चाहता था, क्योंकि इनके तेल का मसला था और भी बातें थी। तो ये उससे पूछताछ करते रहते हैं। और जब लैला का इंटरव्यू हुआ था बाद में, तो उसने बताया भी था कि वहाँ की पुलिस ने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया और वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश मुझे रखते थे, हर चीज़ जो मैं मांगती थी वो मुझे देते थे। इसके बाद लेकिन उन लोगों ने रिहा नहीं किया, इसको छोड़ा नहीं, फ़िलिस्तीन को वापस नहीं दिया। इसके बाद फ़िलिस्तीन ने इस लंदन की एक फ़्लाइट जो थी उसको हाईजैक कर लिया। और ये फ़्लाइट काहिरा से लंदन जाना थी, एक काहिरा है, काहिरा से लंदन जाना थी। अब लंदन की पुलिस ने इसको लैला को बताया कि तुम्हारे फ़िलिस्तीनियों ने हमारे प्लेन को हाईजैक कर लिया है और ये बहुत गलत बात है। तो लैला बोलती है ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम लोग मुझे कुछ परेशानी नहीं दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से यहाँ रह रही हूँ। तो बोलते हैं नहीं, ये बात सच है, तुम्हारे फ़िलिस्तीनियों ने हमारा एक प्लेन हाईजैक कर लिया है जो काहिरा से लंदन आना था। तो लैला उनसे पूछती है आखिर क्यों किया है, कोई डिमांड रखी है उन्होंने, क्या हुआ? तो वो बताते हैं उन लोगों ने कहा है आप लैला को हमारे हवाले कर दो, वरना हम इस प्लेन को ब्लास्ट कर देंगे और अच्छा नहीं होगा, सारे लोग मारे जाएंगे। खैर उसके बाद फिर लैला को बाकायदा रॉयल एयरलाइंस के फ़्लाइट से उसको जो है फ़िलिस्तीन भेजा जाता है और फिर फ़िलिस्तीन इनका जो प्लेन हाईजैक किया था उसको छोड़ा जाता है। इसके बाद जब लैला फ़िलिस्तीन पहुंचती है तो बाकायदा इसका बहुत अच्छा भारी भरकम स्वागत किया जाता है। पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ती है कि लैला आज़ाद हो गई और लैला की बहुत ज़्यादा इज्जत बन चुकी थी, क्योंकि लैला ने इससे पहले प्लेन हाईजैक किया था और इस प्लेन में हाईजैक कर रही थी, लेकिन उसका साथी तो मर गया, लेकिन वो ज़िंदा बची थी। इसके बाद लैला लगभग 40 साल की हो जाती हैं और इसके बाद लैला फिर पॉलिटिशियन में चली जाती है। फ़िलिस्तीन की एक पॉलिटिशियन आज़ाद एक पार्टी थी उसमें जाती है, उसमें ये नेतागिरी करती है। उसके बाद ये शादी कर लेती है, 2 बच्चे हो जाते हैं। तो ये लैला एक ऐसी महिला थी जिसकी कई बार सर्जरी हुई, इसकी 1-2 बार और सर्जरी हुई और बताते हैं कम से कम 4-5 फ़्लाइटें और इन लोगों ने हाईजैक की थी और लैला के लिए भी एक प्लेन को हाईजैक किया गया। तो ये अपने आप में एक अजीब व गरीब कहानी रही फ़िलिस्तीन की, लैला खालिद की। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप सब लोग हमें मेल कर सकते हैं, कोई कहानी सुननी हो, कोई हमारी गलती हो, किसी कहानी में कुछ भूल चूक हो जाए, अक्सर मैं भी भूल जाता हूँ, लंबी लंबी कहानियाँ होती हैं, कोई बात भूल जाता हूँ तो आप बता सकते हैं। बाकी जो भी हमारे इस चैनल पर आज वीडियो में नए लोग आए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम चाहते हैं हमारी फैमिली बड़ी हो ताकि आप सब लोग सुनते रहें और हम एक नई कहानी हर रोज़ सुनाते रहें, ताकि हमारा हौसला भी बुलंद रहे। आप सबकी मोहब्बत प्यार चाहिए जिससे हम आगे कहानियाँ सुनाते रहें। तो दोस्तों कल फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।